अच्छा श्रेयस अय्यर के लिए बहुत लोग बेचारे चीखे मार रहे हैं, कह रहे भाई 550 के आसपास रन इसने वर्ल्ड कप में मार दिए, तीनों फॉर्मेट ये खेलता है, इसको वाकई इंजरी कंसर्न हो गया था और उसके करके बाहर था तो डोमेस्टिक इसने छोड़ दिया। पहले भी डोमेस्टिक खेला था वैसे, और इसने अभी छोड़ा था तो ईशान किशन के चक्कर में ये भी लिपट गया। बिकॉज क्योंकि एमसीए ने जो रिपोर्ट भेज दी थी बिकॉज कि इनकी फिटनेस का कोई इशू नहीं है, ये ठीक है, और ये जिम सेशंस में भी नजर आ रहे थे। तो जब ये हो गया ना कि जब श्रेयस अय्यर फिटनेस उसकी ठीक थी और वो खेल सकता था, तो उसको लगा कि शायद यार मैं तो गुड बुक्स में हूँ, मेरा तो इतना पंगा नहीं है। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल एक आदमी का नहीं बनाना था, उन्होंने एग्जाम्पल 2 का बनाना था। और श्रेयस अय्यर उप कप्तान नियुक्त होने के बावजूद उप कप्तान बना नहीं T20 में, और ना ही उसको खिलाया गया T20 में। जब राहुल द्रविड़ ने बोल दिया था हमारा बैटर बहुत पड़े तो हमने सिलेक्ट ही नहीं करा श्रेयस अय्यर को, उसके बाद से तो उसकी बत्ती जाग जानी चाहिए थी। और जो वो साउथ अफ्रीका में फेल हुआ और जो वो इंडिया में आके टेस्ट मैचेस में फेल हो गया, उसके बाद से देखो T20 से वो वैसे ही बाहर था। टेस्ट मैच में उसकी जरूरत नहीं है, उसे बैटिंग नहीं हो रही, ओवरसीज भी नहीं हो रही, इंडिया में भी नहीं हो रही। जब T20 में जरूरत नहीं है, टेस्ट मैच में जरूरत नहीं है, वनडे बचा, वनडे अभी हो ही नहीं रहा, वनडे जब होगा तब देखेंगे, और तो उसकी जरूरत थी क्या, तो इसीलिए उन्होंने धक्का मार के उसको निकाल दिया। तो श्रेयस अय्यर को भी निकाल दिया, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से निकले हैं दोनों। मतलब अगर ईशान को भी अगर आप देखो तो T20 में काफी टाइम तक रन नहीं आए, फिर इंडिया में आके रन आए, हालांकि उसने बीच बीच में रन बनाए हैं। ईशान का डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से वही हुआ, उसका डिसिप्लिन है कि आपने बदतमीजी करी एक तरीके से, बोर्ड के साथ आपने ज्यादा अकड़ा चौड़े हुए और बोर्ड ने आपको चौड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस भी था, और प्लस लास्ट मोमेंट जो इन्होंने ये कर दिया ना कहीं वो अब मैनेजमेंट को या फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी को पसंद नहीं आया, बिकॉज क्योंकि रणजी मैच खेलना था, अब फिटनेस तो आएगा ही, क्योंकि पहले आ गया था, जब न्यूज़ आई उससे पहले आ गया था। ये भी थी ना कि टीम मैनेजमेंट गया, उसने भी कल उसकी खबर आ रही है टीवाई में कि वो तो खेल रहा था ये वो, अब उसने भी वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन मेरे को तो यूजी का बड़ा हैरानी है, वो है यूजी को तो इन्होंने ऐसा निकाला है, यूजी के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी आज, सिर्फ स्पोर्ट्स वाली बात हुई थी। बिकॉज यूजी T20 वर्ल्ड कप लेके गए, वहां नहीं खेला, ओडीआई वर्ल्ड कप में बाहर हो गया, अभी इसको लेके गए ओडीआई टीम में डाल के साउथ अफ्रीका, वहां पे एक मैच नहीं खिलाया, और अब कॉन्ट्रैक्ट ही हटा दिया, आरसीबी ने भी छोड़ दिया। अच्छा यूजी तो काफी सपोजिटली चमचागिरी तो कर ही रहा था रोहित शर्मा की, जब लिखा था बैंगलोर किंग ऑफ चिन्नास्वामी रोहित शर्मा, जब आरसीबी वाले फैंस ने बहुत उसको आड़े हाथों लिया था कि भाई तेरे को विराट ने बनाया, तेरे को आरसीबी ने बनाया, तो रोहित को बोल रहा है, व्हाटएवर, चलो उसकी मर्जी है तो रोहित को बोल सकता है, लेकिन वो तो रोहित की गुड बुक्स में था, और उसके बावजूद उसको कॉन्ट्रैक्ट ही ना मिलना, इतना बुरा बॉलर भी नहीं है भाई, वो अच्छा खासा बॉलर है युजवेंद्र चहल। अगर आप यहाँ आज की डेट में कुलदीप को, बाकी भी स्पिनर्स को, आप औशी को वगैरह को आप कंसिडर कर रहे हो, तो यूजी का निकलना मेरे लिए तो एक सरप्राइज था। मेरे लिए ईशान तो डिजर्व करता था, जो ईशान की हरकतें थी वो डिजर्व करता था बाहर होना। लेकिन प्रियांशु आपके पास आ रहा हूँ, सबसे बड़ा एक और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि आप श्रेयस अय्यर पूरे साल खेला, तीनों फॉर्मेट खेला, वर्ल्ड कप में 550 रन मारे, उसको तुमने बाहर कर दिया। हार्दिक पांड्या 6 महीने से नहीं खेला, उसको तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा हुआ है, तो हार्दिक पांड्या ना खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए रूल अलग है कि तू डोमेस्टिक खेल ना खेल भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तू हमारे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है, जब तू चाहे मन उठा के आ जाइयो। आपने स्टोरी सुनी है कुंभकर्ण की? मैंने आपको सुनाई अली बाबा की। कुंभकर्ण की क्या स्टोरी थी पता है आपको? 6 महीने। कुंभकर्ण इतना पावरफुल राक्षस था, रावण का छोटा भाई था, और इतना पावरफुल था वो कि उसने इंद्र को भी हरा दिया था, और वो सबको हरा सकता था। तो वो सिद्धि विद्धि करता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो पूजा करता है बहुत ज़्यादा, ब्रह्मा जी से वरदान लेने जाता है कि मुझे इंद्र आसन दे दीजिए। इंद्र आसन मतलब कि इंद्र की जो वहाँ पर है स्वर्ग की गद्दी मेरी, और उसको कोई हरा नहीं सकता था, राइट? बहुत बहुत पावरफुल था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सारे आपके जो देवता होते हैं वो घबरा जाते हैं कि यार ये अगर बन गया तो हमारा तो हो गया एंटी फ्लैट, हम तो बाहर निकाल देगा ये। तो वो माता रानी से वो करते हैं प्रेयर कि भाई प्लीज़ हमें बचाइए। तो लास्ट मोमेंट क्या होता है, उसकी जीभ से ना जब वो वरदान मांग रहा होता है, वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल जाता है, तो वो तथास्तु बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो वो उसको ऐसा होता है कि वो साल भर ही वो होता है, क्या कहते हैं, निंद्रावस्था में। लेकिन रावण फिर बाद में जाके बड़ी मिन्नतें करता है, तपस्या करता है, तो उसकी 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने का लगाते हैं कि एक दिन उठेगा और 6 महीने करेगा। तो उस तरीके से हार्दिक पांड्या हो गया है 6 महीने बाद, 6 महीने अंदर। और सेम चीज रविंद्र जडेजा भी, बाय द वे, रविंद्र जडेजा ने भी बहुत मैचेस मिस करे, लेकिन वो A+ कैटेगरी में आया है ना। और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत मैच मिस करे और वो भी आ गए। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई अब हार्दिक पांड्या तो आज की डेट में ठीक है ना, खेल भी रहा है, वो क्यों डोमेस्टिक खेलता?
क्योंकि उसकी बॉडी को आप प्रिजर्व करके रख रहे हो कि भाई तू बड़ा फ्रेजाइल है। आपने सीधा सीधा आज की डेट में हार्दिक पांड्या आपके लिए फ्यूचर कैप्टन टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया, वाइस कैप्टन भी आपका है। और श्रेयस अय्यर जो कि वाइस कैप्टनसी का कैंडिडेट था, उसको लिटरली लात मार के निकाला है आपने।